हेलो एवरीवन, देखिए अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इसमें रियल इमेज का ही केस करना है हमें, क्योंकि बुक्स में रियल इमेज का ही दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। और सिलेबस में भी आपके रियल इमेज वाला ही है इसमें, ठीक है, जब डेंसर टू रेयरर जाएगी, ठीक है। तो ये वाला करना है हमें। तो देखो, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाना है और लाइट कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि रिफ्रैक्शन कह रहा है डेंसर टू रेयरर, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपके पास, डेंसर में, वहाँ से लाइट जा रही होगी। क्लियर है। तो देखो कैसे बनेंगे, कन्वेक्स बनाना है और इस साइड से देखना है आपको, क्योंकि यहाँ आपको डेंसर मीडियम बनाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि अब डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट, ठीक। तो कन्वेक्स इधर से देखने पे कन्वेक्स कैसा बनता है आपके पास, इस तरीके से ये कन्वेक्स बनेगा और ये आपके पास पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस हो गया कन्वेक्स का। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है μ2, कौन सा मीडियम है ये, डेंसर, और इधर क्या है ये μ1, और कौन सा है ये मीडियम, रेयरर, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। और ये क्या है आपके पास, ये पोल है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ पर बना देते हैं हम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ऑब्जेक्ट यहीं पर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा डेंसर टू रेयरर जा रही है, रिफ्रैक्शन जो हो रही है वो डेंसर टू रेयरर होनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से क्या हो गया आपके पास, जैसे ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई, और नॉर्मल हम बनाएंगे तो वो सेंटर से बन जाएगा नॉर्मल इस तरीके से आपका, ठीक है। ये बन गया नॉर्मल आपका, क्लियर। अब देखो डेंसर टू रेयरर है तो कैसे जाएगी, बताओ ज़रा जल्दी से। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये देखना अब कैसे बनेगी, देखो अगर ये रे मैं ऐसे बना दूँ इधर सीधी, ठीक है, इधर इस तरीके से, तो इस नॉर्मल की तरफ जितनी भी रेज होंगी वो क्या होंगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इस रे से इधर जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ रहे हो ये कहानी। ये अगर मैं स्ट्रेट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल उस लाइन के बीच की जितनी भी रेज होंगी अगर हम वहाँ से निकाल लेंगे तो वो बेंड क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन हमें बनानी है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये सीधी रे जाए तो इससे इधर इधर वाला एरिया क्या है, सारा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला है। और इसमें होनी भी बेंड अवे है, क्यों, क्योंकि ये कैसे जानी है आपके पास, डेंसर टू रेयरर। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल में मैं कहीं भी बना सकता हूँ इस साइड में, तो ये इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। और ये क्या बन गई इधर इमेज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल है, और ये क्या आपके पास एक रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट का आपको पता है एंगल क्या होता है, अल्फ़ा, और इमेज का कौन सा होता है आपके पास, बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का कौन सा होता है आपके पास, गामा। क्या इतनी बात क्लियर है। और ये पॉइंट अगर ए है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल डाल देंगे इस पे ओ आई पे, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया है हमने, कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल से डायग्राम है। अगर डायग्राम आपके ध्यान में रहे तो वहाँ डेरिवेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही करना है, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ एट ए। तो देखो अप्लाई करते हैं हम स्नेल्स लॉ एट ए, ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो ज़रा। क्या आएगा इधर, क्या है आपके पास, μ2 है, तो μ2 और साइन आई आ जाएगा। और इधर क्या आपके पास μ1, तो यहाँ आ जाएगा साइन आर। ये आता है ना आपको स्नेल्स लॉ लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है आई और आर बड़े स्मॉल एंगल्स हैं, तो आपको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई इक्वल टू हो जाएगा आई के, और साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। कितनी बात क्लियर है या नहीं, ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें बताओ ज़रा, अब तो स्टेप याद हो गए होंगे आपको। तो ये वाली इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, देखो देयरफॉर μ2 साइन आई की जगह आई आ जाएगा, और μ1 साइन आर की जगह सिंपल आर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आई और आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आई जो एंगल है आपका वो ये है, इन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, तो यही वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, ओ ए सी। और ये देख रहे हो आप बार बार ओ ए सी ही बन रहा है एंगल आई निकालने के लिए, और एंगल आर के लिए कौन सा बनता है, आई ए सी ही बनता है, वही बन रहे हैं सब में ये, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी में देख लो ज़रा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाले दो इंटीरियर हैं और ये वाला एक्सटीरियर हो गया, तो एंगल गामा इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, आई प्लस में अल्फ़ा। कितनी बात क्लियर है। गामा इज इक्वल टू में आई प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, गामा माइनस में अल्फ़ा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही आप आई ए सी से एंगल आर निकाल सकते हो, तो निकाल दो ज़रा। यहाँ पर देखते हैं हम इन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ये आई ए सी। और वैसे भी देख लिया करो आर ये वाला है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली लाइन जा रही है और ये वाली लाइन बैक ट्रेस करेंगे ये लाइन,
और ये वाली प्रैक्टिस करेंगे ये वाली। तो ये 2 लाइनों वाला ट्रायंगल, और थर्ड कौन सी होगी लाइन आपके पास, बेस, तो ये IAC ही बनेगा। ठीक है, कई बार अगर याद ना रहे आपको कि कौन से ट्रायंगल लेने हैं तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है ये वाले 2 इंटीरियर हैं आपके पास, गामा और बीटा, और ये वाला एंगल आर एक्सटीरियर है। तो R इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, गामा प्लस में बीटा, और ये थर्ड, और अब आपको पता है पुट करेंगे सेकंड एंड थर्ड किस में, इन फर्स्ट में। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ठीक है, अब पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन, μ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गामा माइनस में अल्फ़ा, और μ1 और R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है हमारे पास, गामा प्लस में बीटा, ये है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जिस तरीके से sin i इक्वल टू आई होता है वैसे ही tan i इक्वल टू आई भी होता है, यानी कि i को मैं tan i लिख सकता हूँ और r को भी मैं tan r लिख सकता हूँ। कितनी बात क्लियर है, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये चीज़, जिसको नहीं समझ में आ रहा पिछले टॉपिक्स देख लो एक बार तो क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर यहाँ tan ये वाला जो i है हमारे पास, इसकी जगह अगर मैं tan i रखूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है i को मैंने tan i रख दिया, तो i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गामा माइनस में अल्फ़ा, तो ये tan गामा माइनस में tan अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है। क्लियर है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँ कुछ। टेंजेंट में परपेंडिकुलर बोन में बेस का फॉर्मूला होता है, तो वो डायग्राम से निकल जाएंगी वैल्यूज़। तो देखो कैसे, μ2 और गामा को लिख सकता हूँ मैं tan गामा, और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा। सिमिलरली इधर भी μ1 है, और ये आ जाएगा आपके पास tan गामा प्लस में बीटा को लिख सकता हूँ मैं tan बीटा। बताओ जी, क्लियर है बात या नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, देखो ये μ2 है, और tan गामा जो है, देखो tan गामा यहाँ पर देखो आपके पास ये है tan गामा। ठीक है, तो गामा ये है, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा आपके पास APC वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज़ AP नहीं सॉरी, ये P यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, मैं P यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला AM, M के साथ देखना है ना हमें, तो AM, और ये हो गया C, AMC वाला ट्रायंगल। तो tan गामा दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज़ AM एंड बेस इज़ दिस CM या MC हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा tan गामा की जगह पर परपेंडिकुलर दैट इज़ AM, और बेस क्या बन जाएगा हमारे पास, ये MC, माइनस में tan अल्फ़ा के लिए देखो, tan अल्फ़ा के लिए ये वाला ट्रायंगल बनेगा OAM, तो दैट इज़ परपेंडिकुलर इज़ AM और बेस इज़ OM। तो यहाँ लिख देते हैं हम AM अपॉन में OM इक्वल टू में μ1, और tan गामा अगेन यही वाला सेम है, तो मैं यहाँ सेम लिख देता हूँ AM/MC प्लस में tan बीटा देख लेते हैं। आप देखो tan बीटा वाला ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा AMI वाला, तो परपेंडिकुलर इज़ AM और बेस इज़ MI, तो हम लिख देते हैं यहाँ AM अपॉन में MI, AM अपॉन में MI। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब आपको पता है यहाँ से AM कॉमन लेंगे, यहाँ से भी AM कॉमन लेंगे, तो वो AM क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे कट कर देता हूँ कि AM कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या इधर, μ2 अंदर ले जाएंगे, μ2/MC माइनस में μ2/OM इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा, ये μ1 में MC प्लस में μ1 अपॉन में MI, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है क्या कि M इज़ वेरी क्लोज टू P, यहाँ से देखो, और सारे डिस्टेंसेस P से होते हैं, हमें पता है पोल से होते हैं, इस वजह से ऐसा लिखेंगे M इज़ वेरी क्लोज टू P, और M की जगह हम क्या लिख देंगे, हर जगह P लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये चीज़, देखो यहाँ लिख देता हूँ M इज़ वेरी क्लोज टू P। तो जो इक्वेशन थी हमारे पास नीचे, वो थी हमारे पास μ2 में MC, तो M की जगह PC आ जाएगा। ठीक है, मतलब M को चेंज कर दिया P से, तो MC था तो PC आ गया। फिर है वहाँ पर μ2 अपॉन में OM है, तो OP आ जाएगा इक्वल टू में μ1 MC है, तो PC आ जाएगा यहाँ पर, और फिर है μ1 MI, तो यहाँ पर आ जाएगा PI। अब ये डिस्टेंसेस देख लो यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो देखो μ2 अपॉन में PC कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज़ ये क्या होती है हमारे पास R, और ये माइनस में चलेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस का R हो गया, माइनस में μ2 OP देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये U से लेंगे हम, और ये किस में चलेगा, माइनस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। फिर अगेन ये μ1 और PC अगेन ये R होगा, और ये कैसा होगा, माइनस का R होगा, प्लस में μ1 और PI ये है आपके पास, ये होगा प्लस में क्योंकि ये राइट साइड है, दैट इज़ V, और ये प्लस का V बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें हम चेंजेस, देखो इसमें क्या करो, ये μ1 बाय माइनस R है ना, इसको इधर लेके आओ, तो ये प्लस का बनेगा, μ1 बाय R प्लस का,
और ये साथ में है माइनस और ये म्यू टू बाई आर, क्योंकि माइनस का था ये, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इधर जाके क्या बन जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का म्यू टू बाई यू, समझ रहे हो ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके फिर अगेन माइनस का हो गया, और ये प्लस का यहाँ पर म्यू वन बाई में वी तो है ही। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो 1/r कॉमन ले लो, और ये बन गया आपके पास म्यू वन माइनस में म्यू टू, और ये सेम माइनस का म्यू टू बाई यू, और प्लस में म्यू वन बाई वी। क्लियर है, ये भी सही है आंसर तो, ठीक है। और करके हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये वाली इंटरचेंज कर देते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आओ, तो सेम बन जाएगा फॉर्मूला जो हमारा पहले आया था। तो ये आपके पास आ गया माइनस का म्यू टू बाई यू, और ये प्लस का म्यू वन बाई वी। ये तो पता है ना, अगर पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता। जैसे ये राइट हैंड साइड में है, तो इस पूरी को उठा के हम कहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड वाली को पूरी को उठा के हम राइट हैंड साइड ले गए, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती फिर। क्लियर है, तो ये आ जाएगा इधर आपके पास 1/r म्यू वन माइनस में म्यू टू। तो ये देख रहे होंगे आपके पास, ये कनकेव में भी यही आया था डेंसर टू रेयर के केस में, और कन्वेक्स में भी यही आ रहा है आपके पास डेंसर टू रेयर के केस में। क्लियर है, इतनी बात आया समझ में, ठीक है। कितना इजी है ये सब कुछ या नहीं है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। पांचों की पांच डेरिवेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेनली इनके आपको रिजल्ट याद होने ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट, तो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए इनके। आ रही हैं चीज़ें समझ में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।